हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सुकुशल पूर्वक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में 23 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोगों को शुभकामना के साथ आगे का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है कुतुबन, ऑप्शन बी करा है मंझन, ऑप्शन सी करा है उस्मान, ऑप्शन सी करा है शेख नमी। तो बता दें कि मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है, मधुमालती किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है मंझन की, ऑप्शन बी है कुतुबन की, ऑप्शन सी है उस्मान की, ऑप्शन से डी है शेख नबी की। तो मधुमालती जो है मंझन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मधुशाला किसकी रचना है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन डी सही होगा। आज का चौथा क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए का रहा हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी का रहा महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी का रहा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी का रहा है जयशंकर प्रसाद। कामायनी की जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन डी सही होगा। आज का पांचवा क्वेश्चन है, साकेत किस युग की रचना है? ऑप्शन ए का रहा है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी का रहा है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी का रहा है छायावादी युग, ऑप्शन डी का रहा है शुक्लोत्तर युग। तो साकेत जो है द्विवेदी युग की रचना है। ऑप्शन बी सही होगा। आज का छठवां क्वेश्चन है, इंद्रावती की रचनाकार कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए है नूर मोहम्मद, ऑप्शन बी है शेख नमी, ऑप्शन सी है कुतुबन, ऑप्शन डी है उस्मान। तो इंद्रावती के जो रचनाकार हैं नूर मोहम्मद है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का सातवां क्वेश्चन है, रामाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि कौन है? ऑप्शन ए करा है कबीरदास, ऑप्शन बी करा है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी करा है सूरदास, ऑप्शन डी करा है तुलसीदास। तो रामाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि तुलसीदास को माना जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। आज का आठवां क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है कविवर तुलसीदास, ऑप्शन बी करा है सूरदास, ऑप्शन सी करा है कबीरदास, ऑप्शन डी करा है मलिक मोहम्मद जायसी। तो बता दें कि विनय पत्रिका जो है कविवर तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का नौवां क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है ब्रज भाषा, ऑप्शन सी है अवधी भाषा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विनय पत्रिका की जो रचना है ब्रज भाषा में है। ऑप्शन बी सही होगा। आज का 10वां क्वेश्चन है, सूरसागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए का रहा है कबीरदास, ऑप्शन बी का रहा है सूरदास, ऑप्शन सी का रहा है जायसी, ऑप्शन डी का रहा है तुलसीदास। तो सूरसागर की जो रचनाकार हैं सूरदास हैं। ऑप्शन बी सही होगा। आज का 11वां क्वेश्चन है, यामा किसकी रचना है? ऑप्शन ए का रहा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी का रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी का रहा है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी का रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? ऑप्शन ए का रहा है भूषण, ऑप्शन बी का रहा है बिहारी, ऑप्शन सी का रहा है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी का रहा है अज्ञे। तो प्रयोगवादी कवि अज्ञेय को माना जाता है, क्योंकि भूषण और बिहारी रीतकाल के कवि हैं, सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन सा है? मीराबाई, रसखान, घनानंद, मैथिली शरण गुप्त। तो बता दें कि
रीत काल का कवि हमें बताना है। तो मीराबाई और रस खान जो हैं भक्ति काल के हैं, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं। इस प्रकार जो घनानंद है यही रीतकालीन कवि होंगे। ऑप्शन सी सही होगा। आज का 14 क्वेश्चन है, आशु की रचना किस कवि ने की? या कहा जाए कि आशु की रचनाकार कौन है, या आशु किसकी रचना है? ऑप्शन ए करा है बिहारी दास, ऑप्शन बी करा है नरपति नाल, ऑप्शन सी करा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी करा है अज्ञे। तो आशु जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन सी सही होगा। आज का 15वां क्वेश्चन है, छायावाद की विशेषताएं हैं इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, उपदेशात्मक वृद्धि। तो छायावाद की जो विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। ऑप्शन सी सही होगा। आज का 16 क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? मैथिली शरण गुप्त का युग बताना है। तो ऑप्शन ए करा शुक्ल युग, ऑप्शन बी करा द्विवेदी युग, ऑप्शन सी करा है छायावादी युग, ऑप्शन डी करा है शुक्लोत्तर युग। तो सोचिए और विचार करिए कि मैथिली शरण गुप्त किस काल के या किस युग के कवि हैं। तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। ऑप्शन बी सही होगा। आज का 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आधुनिक काल की है? आपको यहाँ पर आधुनिक काल की रचना बताना है। ऑप्शन ए करा है विनय पत्रिका, ऑप्शन बी करा है मधुमालती, ऑप्शन सी करा है कामायनी, ऑप्शन सी करा है पद्मावत। तो विनय पत्रिका और पद्मावत जो है ये भक्ति काल की है, मधुमालती जो है आधुनिक काल की है, मतलब कि आदि काल की है, कामायनी जो है आधुनिक काल की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। 18 क्वेश्चन है, पद्मावत किस काल की रचना है? तो ऑप्शन ए करा है आदिकाल, ऑप्शन बी करा है भक्ति काल, ऑप्शन सी करा है रीत काल, ऑप्शन डी करा है आधुनिक काल। तो पद्मावत जो है भक्ति काल का रचना है। ऑप्शन बी सही होगा। आज का 19 क्वेश्चन है, हरिऔध का जन्म स्थान है एबटाबाद, निजामाबाद, काशी, फर्रुखाबाद। तो बता दें हरिऔध का जो जन्म स्थान है निजामाबाद है। ऑप्शन बी सही होगा। निहार कृति है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निहार जो है सुमित्रानंदन पंत की कृति है। एक मिनट, निर्जय निहार, सॉरी बच्चों, निहार जो है महादेवी वर्मा की रचना है। निर्जा निहार ये जो है महादेवी वर्मा की रचना है। आइए आगे देखते हैं। जय चंद्र प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन ए है चंद्र वरदाई, ऑप्शन बी है नरपति नाल, ऑप्शन सी है भट्ट केदार, ऑप्शन डी है विद्यापति। तो यहाँ बता दें जयचंद्र प्रकाश जो है नरपति नाल की रचना है। ऑप्शन बी सही होगा। जयशंकर प्रसाद की रचना है युगवाड़ी, ऑप्शन बी करा अनामिका, ऑप्शन सी करा है लहर, ऑप्शन डी करा सके। तो जयशंकर प्रसाद की रचना लहर है। अगला क्वेश्चन है, खुमार रासो किसकी रचना है? तो कर रहा है ऑप्शन ए जगनीक, ऑप्शन बी कर रहा है नरपति नाल, ऑप्शन सी कर रहा है दलपति विजय, ऑप्शन डी कर रहा है भट्ट केदार दास। तो यह ऑप्शन सी सही होगा, दलपति विजय की रचना है। और आज का 24 क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर कैसे काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन ए कर रहा है छायावाद, ऑप्शन बी कर रहा है प्रगतिवाद, ऑप्शन सी कर रहा है नई कविता, ऑप्शन डी कर रहा है राष्ट्रीय काव्य धारा। तो ऑप्शन डी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर जो है राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। आइए आज का 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं।
ऑप्शन ए कह रहा है जायसी, ऑप्शन बी कह रहा है मंझन, ऑप्शन सी कह रहा है कुतुबन, ऑप्शन डी कह रहा है चंद्रबरदाई। पृथ्वी राजरासु के रचनाकार जो है चंद्रबरदाई हैं। ऑप्शन डी सही होगा। आज का 26 क्वेश्चन है, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं मीराबाई, रसकान, परमानंद, सूरदास। तो कौन होंगे? तो कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास को माना जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। आज का 27 क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के कवि हैं तो भूषण, बिहारी दास, केशवदास, चंद्रवरदाई। भूषण, बिहारी, केशवदास जो है रीतिकाल के हैं, तो चंद्रवरदाई जो है वीर गाथा काल या आदिकाल के कवि हैं। यहाँ पूछा है वीर गाथा काल के कवि कौन है, तो ऑप्शन डी सही होगा चंद्रवरदाई। क्वेश्चन नंबर 28 है, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन ए कह रहा है घनानंद, बिहारी दास, बोधा, आलम। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के जो कवि हैं बिहारी दास को माना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। आज का 29 क्वेश्चन है, समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है? ऑप्शन ए कह रहा है रामचरितमानस में, ऑप्शन बी कह रहा है विनय पत्रिका में, ऑप्शन सी कह रहा है कवितावली में, ऑप्शन डी कह रहा है दोहावली में। तो समन्वय की जो विराट चेष्टा है यह तुलसीदास के रामचरितमानस में दिखाई देता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही। आज का 30वां क्वेश्चन है, कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर थे, किसका कथन है? ऑप्शन ए कह रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी कह रहा है डॉक्टर नामवर सिंह। तो कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन सी सही होगा। आज का 31 क्वेश्चन,